नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के काफिले पर अमित शाह ने किया हमला, 2 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहाँ तक कि नित्यानंद राय के काफिले पर भी हमला किया गया और इसमें 2 गाड़ियों के शीशे टूट गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बिहार के पूर्वी चंपारण से पटना जा रहे थे। इसी दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ। यहाँ तक कि हमले में काफिले में शामिल एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शनिवार को पूर्वी चंपारण के सतौर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। उसी दौरान उनके काफिले पर अचानक से हमला किया गया। अगली खबर, गया में 24 घंटे में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। जिले में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। हर दिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बीते 20 मार्च से लेकर शुक्रवार तक मरीजों की संख्या 18 थी और शुक्रवार से लेकर शनिवार की देर शाम तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 21 हो गई है। अब तक 3 संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हो गए हैं। अगली खबर, बिहार की 20 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी शाह पर। भाजपा ने लोकसभा 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा का टारगेट 400 सीट पर जीत हासिल करना है। इसमें भाजपा 160 सीटों को कमजोर मान रही है। इन सीटों पर जीत के लिए रणनीति तैयार की गई है। केंद्रीय स्तर पर सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक 13 से अधिक बैठकें हो चुकी है। जिन 160 सीटों को भाजपा कमजोर मान रही है उसे जीतने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के जिम्मे है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में हिंसा, सोची समझी साजिश। रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा ने क्षेत्र का दौरा किया। शनिवार को पटना पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले हुई हिंसा सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रदेशों में हिंसा की घटनाओं के पीछे बड़ी साजिश है जिसके पुख्ता सबूत उनके पास है। उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को सही समय पर बेनकाब करूंगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के बिहार दौरे पर भी सवाल उठाया। अगली खबर, शशि यादव बोली, नीतीश सरकार में हिंसा सोचने वाली बात है। बिहार शरीफ की घटना के बाद माले की टीम वहां गई थी। अब एफओआ की टीम वहां के लिए रविवार को रवाना हुई है। एफओआ की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी के नेतृत्व में महिलाओं की यह टीम बिहार शरीफ में यह देखेगी कि महिलाओं पर किस तरह से जाती हुई है। टीम में मीना तिवारी के अलावा स्कीम वर्कर्स की लड़ाई लड़ने वाली नेत्री शशि यादव, अमिता सिन्हा, जूही निशा और अन्य शामिल है। अगली खबर, बिहार में 35 आईएएस 26 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर। बिहार में बड़ी प्रशासनिक फेरबदल की गई है। बिहार के 37 आईएएस और 26 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। 15 जिलों के डीएम बदले गए हैं। इनमें से 8 जिलों के डीएम आपस में बदले गए हैं। 9 जिलों के एसपी, सिटी एसपी और एसएसपी का ट्रांसफर किया गया है। महागठबंधन बनने के बाद दूसरी बार इतने बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। ट्रांसफर की लिस्ट में सबसे चर्चित नाम जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी और दामाद का है। लिपि सिंह को सहरसा के एसपी से हटाकर बीएमपी 2 डेहरी ऑन सोन का कमांडेंट बनाया गया है। वहीं आरसीपी सिंह के दामाद सुहर्ष भगत को पूर्णिया के डीएम से हटाकर औरंगाबाद का डीएम बनाया गया है। अगली खबर, बिहार के 10 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देंगे पुलेला गोपीचंद। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच पुलेला गोपीचंद से मुलाकात कर राज्य के बैडमिंटन खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा और ट्रेनिंग को लेकर बातचीत की। इसके साथ ही राज्य में बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए भागलपुर में बैडमिंटन स्कूल खोलने के साथ 4 मुद्दों पर करार हुआ। अर्जुन, द्रोणाचार्य और पद्म अवार्डों से सम्मानित पुलेला गोपीचंद वर्तमान में भारत के बैडमिंटन टीम के प्रमुख कोच हैं। अगली खबर, विजय सिन्हा बोले, नीतीश नवरात्र पर प्रसाद क्यों नहीं बंटवाते। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के दिए इफ्तार पार्टी पर राजनीति तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने इफ्तार पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे वोट बैंक की राजनीति को साधा जा रहा है। बहुसंख्यक देश में नवरात्र जैसे त्योहार में कभी पूजा और प्रसाद नहीं बांटा जाता। इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होने के जवाब में उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। नीतीश कुमार का नाम लिए बिना कहा कि जिस तरह से बहुसंख्यक देश में बहुसंख्यक को आहत किया जा रहा है, इससे देश कमजोर होता है। अगली खबर, गांधी मैदान के आसपास से रिसर्च की शुरुआत। बिहार में वायु प्रदूषण की वजह जानेगी आईआईटी की टीम। वायु प्रदूषण के मामले में पटना समेत बिहार के अन्य शहर देश में टॉप पर रहते हैं। 3 आईआईटी की टीम इसकी वजह तलाशेगी। आईआईटी कानपुर के वायु प्रदूषण विशेषज्ञों की टीम ने गांधी मैदान के आसपास से हवा का सैंपल लिया है। सैंपल को कानपुर आईआईटी भेज दिया गया है। विशेषज्ञों द्वारा प्रदूषण में लोकल डस्ट, बाहरी डस्ट, कार्बन से संबंधित गैस, गंगा बालू और हैवी ट्रैफिक का कितना योगदान है, इसकी जाँच की जाएगी। पटना के 23 प्रखंडों से भी सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। पटना के बाद मुजफ्फरपुर, गया और हाजीपुर से सैंपल लिया जाएगा।
अगली खबर, बिहार में एक दिन में दोगुने से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले। राज्य में 46 नए कोरोना केस, अकेले पटना में हैं 26। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को शुक्रवार से दोगुने मरीज मिले हैं। शुक्रवार को राज्य में 20 मरीज मिले थे, जबकि शनिवार को 46 मिले हैं। शनिवार को मिले मरीजों में से 28 पटना के हैं। अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 109 पर पहुंच गई है। अगली खबर, हिंदू लड़कियों से दोस्ती बहलाकर धर्म परिवर्तन, फिर कराते हैं निकाह। बिहार की एक हिंदू नाबालिग लड़की से सोशल मीडिया पर गोलंदाज ने दोस्ती बनाई। इस दौरान उसने इस्लाम धर्म को लेकर उसका ब्रेन वॉश किया। उसे बहला फुसलाकर मुंबई बुलाया गया। यहाँ लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया और उसका निकाह एक मुसलमान लड़के से करा दिया। पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के मुमरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर बिहार से मुमरा लाया जाता था। आरोप है कि यहाँ नाबालिग बच्चियों का धर्म परिवर्तन कर निकाह कराते थे। बिहार पुलिस ने थाने पुलिस की मदद से कथित रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी नाज गोलंदाज और उसके पति मोहम्मद अहमद खान उर्फ अहमद को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, बिहार में पोस्टर वॉर, बीजेपी का नीतीश पर निशाना। बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर पर लिखा है, मौलाना टोपी पहनकर पीएम बनने का सपना देखने वाले 2024 में 0 पर आउट होंगे, फिर से मोदी सरकार बनेगी। पोस्टर का हेडलाइन है कि मिशन 2024 में 300 पार। इसके बाद फिर बिहार की राजनीति गर्म हो गई। पिछले दिनों बीजेपी और जेडीयू की ओर से अलग अलग तरीके से पोस्टर लगाए गए। बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार के लिए कहा था कि एक अन्य मार्ग खाली करो, योगी के रूप में सम्राट चौधरी आ रहे हैं। अगली खबर, शरद पवार ने विपक्षी एकता के साथ कर दिया खेल और गूगली में फंस गए नीतीश कुमार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि उद्योगपतियों पर निशाना साधने से ज्यादा जरूरी है कि मुद्दे की राजनीति हो। एनसीपी प्रमुख ने उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष की जेपीसी मांग को बेकार बता दिया। शरद पवार ने यह भी कहा कि जेपीसी में सत्तारूढ़ पार्टी का बहुमत होता है, उससे सच्चाई सामने नहीं आ पाती है। इस मामले की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ही सही विकल्प है। शरद पवार के इस बयान को जहाँ विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सेटबैक माना जा रहा है। अगली खबर, शास्त्री नगर पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। पटना में शास्त्री नगर में बीते दिनों भीषण आग लग गई थी। इस घटना में कई गरीब परिवारों की झोपड़ी जलकर राख हो गई थी, जिसके बाद सभी नेता पीड़ित परिवार से मिलने घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पटना आने के बाद एयरपोर्ट से सीधे घटनास्थल पर पहुंचकर गरीब परिवारों से मिले। पप्पू यादव ने वहां के लोगों को सांत्वना दी और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। घटना के बाद पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। कई लोगों ने पप्पू यादव से मदद की अपील की, जिसके बाद उन्होंने सभी को समझाया और पैसे दिए। अगली खबर, बिहार में इन हजारों पदों पर निकलेगी बम्पर वैकेंसी। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक होंगे बहाल। बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार अगर आप भी कर रहे हैं और इसकी तैयारी में जुटे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार बिहार में बम्पर वैकेंसी की तैयारी में है। बिहार पुलिस समेत कई अन्य विभागों में बहाली की तैयारी की जा रही है। बिहार के पुलिस महकमे में बहाली की प्रक्रिया जून से शुरू होने जा रही है। विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। करीब 2000 चालक सिपाही, 2000 दरोगा और लगभग 22,000 सिपाही समेत 26,000 पुलिस कर्मियों की बहाली होगी। इससे संबंधित विज्ञापन भी जल्द ही जारी हो सकता है। पुलिस मुख्यालय ने जिलों से खाली पदों की सूची रोस्टर के साथ मांगी है। जिलों से रिक्तियां आने के बाद आगे की तैयारी की जाएगी। वहीं दरोगा से लेकर डीएसपी तक के खाली पदों की गणना भी शुरू हो गई है। अगली खबर, जेडीयू के इफ्तार पार्टी में नीतीश ने कही बड़ी बात। हज भवन में जेडीयू ने शनिवार को दावते इफ्तार का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। नालंदा हिंसा पर उन्होंने कहा कि हम लोग इसकी पूरी तरह से जांच करवा रहे हैं। अडानी मामले पर शरद पवार के दिए गए बयान पर कहा कि यह उनकी अपनी राय होगी। इस बार अब वही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। हम भी उनका बयान देख रहे हैं। लोगों की राय अपनी अपनी होती है, उनकी अपनी इच्छा है। अगली खबर, भाई बीरेंद्र बोले बिहार में कामयाब नहीं होगा बीजेपी का मंसूबा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आरजेडी की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट करने की बात सामने आती रहती है। हालांकि नीतीश कुमार खुद को इस रेस से बाहर बताते हैं। शुक्रवार को एक बार फिर से राजद विधायक भाई बीरेंद्र ने कहा कि बिहार का ही प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही राजद एमएलए ने भाजपा के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। एक बार फिर से भाजपा को दंगे कराने वाली पार्टी तक कह दिया।